ट्यूनीशिया से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, बड़ी बेहतरीन खबर आई है। वो ट्यूनस, जहाँ पर जितने भी अभी तक प्रेसिडेंट बने उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे ऐसे कवानीन लागू किए जो कुरान और सुन्नत से मेल नहीं खाते थे, उनके ख़िलाफ़ थे। पिछले सदर ने महिलाओं को जो हिस्सा है वो बराबर का देने का एक कानून बनाया, हालांकि इस्लामिक शरिया के हिसाब से 2/3 का है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए कुरान की आयतों को, कुरान के हुक्म को उन्होंने बराबर का हिस्सा देने का वादा किया। लेकिन अब ट्यूनीशिया के जो नए सदर बने हैं डॉक्टर कैस सैयद, जो 61 साल के हैं, वो रिटायर्ड अध्यापक हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया और 77% वोट हासिल कर उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन हासिल नहीं किया। दूसरे स्थान पर रहे अरबपति नबील अल करवी, चुनाव प्रचार पर अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद हार गए। डॉक्टर कैस सैयद ने कुछ हजार रुपये से चुनाव प्रचार किया और जीत हासिल की। युवा उनके प्रचार प्रसार में सबसे आगे थे और 25 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच उन्हें सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। चुनाव से पहले एक टीवी इंटरव्यू में, जिसमें उनसे कुछ सवालात किए गए थे और जो उन्होंने जवाब दिए थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे आप इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला सवाल किया गया कि इजराइल के साथ संबंध बहाल करने के बारे में आप क्या सोचते हैं। जवाब दिया कि संबंधों की बहाली शब्द गलत है, इसके लिए सही शब्द विश्वासघात है। जो कोई भी इसके साथ संबंध बनाए रखेगा वो देशद्रोही होगा। दूसरा सवाल किया गया कि हमारे देश ट्यूनीशिया में अल गरीबा नामक एक यहूदी आराधनालय है, एक इबादतगाह है। बहुत से यहूदी इसे देखने ट्यूनीशिया आते हैं। इनके संबंध में आपकी क्या नीति होगी। जवाब दिया, हम यहूदियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन इजराइल नागरिकों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फिर सवाल किया गया, तो क्या वो इजरायली पासपोर्ट पर ट्यूनीशिया नहीं आ सकते। जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। इजरायली पासपोर्ट के साथ कोई भी ट्यूनीशिया में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर सवाल किया गया, हैरानी की बात है, तो क्या कोई इजरायली ट्यूनीशिया नहीं आ पाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे देश को अपने देश में प्रवेश नहीं करने दूंगा जिसने मुसलमानों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया है। अगला सवाल, 5 सेकंड बचे हैं, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ खास है। मैं कहूँगा कि इजराइल के साथ संबंध देशद्रोह है। तो बिल्कुल साफ लाइन इख्तियार की इन्होंने इजराइल के खिलाफ, वो बड़ी खुल करके बोला और उसके बाद 77% वोट इनको मिले और कामयाबी हासिल करी। याद रखें कि इस समय पूरा अरब इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने की होड़ में है और ऐसा रुख अपनाया कोई आसान बात नहीं है। चुनाव के दूसरे दौर में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नबील अल करवी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कैस सईद ने भी चुनाव प्रचार अभियान रोक दिया और कहा कि अगर मेरा प्रतिद्वंदी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। फिर मतदान से कुछ दिन पहले नबील को रिहा कर दिया गया और चुनाव अभियान शुरू हो गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की पत्नी एक जज हैं। राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपनी पत्नी को 5 साल की छुट्टी पर भेज दिया है, विदाउट पे, यानी उनको सैलरी नहीं मिलेगी, ताकि उनके फैसलों से पक्षपात का लोगों को एक मैसेज ना जाए कि ये पक्षपात कर रहे हैं। ट्यूनीशिया में पहले भी अजीब-ओ-गरीब राष्ट्रपति रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति हबीब अबू रकीबा ने गर्मियों में रोज़े रखने की प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी। एक और राष्ट्रपति ने महिलाओं और पुरुषों के हिस्से को समान बनाने के लिए कुरान के जो आयत हैं उनके खिलाफ जाते हुए कानून में संशोधन किया था। एक और राष्ट्रपति दाढ़ी और हिजाब के खिलाफ लड़ता रहा। अब वर्तमान राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि कुरान के आदेश लागू किए जाएंगे और वो आखिरी फैसला होंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस तरह का शासक अरब जगत में एक अनमोल दौर है। राष्ट्रपति की अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन एक बड़ी इस्लामी पार्टी एनहादा मूवमेंट ने उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस पार्टी ने चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं और कामयाबी इनके कदम चूमी हैं।